करने के लिए और देश के हित में और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय ऐसे लेते हैं। जो काम करता है उसी को अड़चनी आती है, जो घर बैठता है उन्हें कभी अड़चनी नहीं आती है। नई चीजें अगर आप लाएंगे नहीं देश में, नई चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो देश आगे नई चेहरा नहीं बना पाएगा। तो उसे सोच में रखकर मुझे लगता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस राह पे काम कर रहे हैं। आपसे जुड़ा एक विवाद, आपने जमानत ली है, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए था। ये मामला एक साउंड पोल्यूशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको उस दृष्टिकोण से ज्यादा देखा कि शांति भंग होगी इस मामले से। आपको लगता है कि अगर बाला साहब वाला सिनारी होता तो ये स्थितियां कुछ और होती? मैं आपको इस चीज में बता सकती हूँ, एक महिला होने के नाते जो पीड़ा मुझे मेरे राज्य सरकार के द्वारा उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से हनुमान चालीसा पे पढ़ने पे दी गई, देशद्रोह लगाया गया, 14 दिन तक मुझे जेल रखा गया, लॉकअप में रखा गया और उसमें जो पीड़ा मुझे देने की कोशिश की गई। मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ, हमारा राज्य महाराष्ट्र जो है एक राष्ट्र है और एक महाराष्ट्र है। उसमें मेरा महाराष्ट्र आता है और उस जगह पे पहली बार ऐसा संघर्ष एक महिला के साथ में हनुमान चालीसा के साथ में पढ़ने के नाम पे सिर्फ आह्वान देने पे उन्हें देशद्रोह लगता है। तो मुझे लगता है आदरणीय बाला साहब ठाकरे अगर जीवंत होते तो ऐसी कभी पीड़ा एक महिला पे और विधायक पे ऐसी महाराष्ट्र में कभी नहीं हो सकती थी। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हनुमान चालीसा और संकट मोचन को हम तभी याद करते हैं जब हमारे पे संकट आता है। ये संकट मोचन हमें इस संकट से मुक्त किया जाए, वैसा हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। और उसी चीज पे मैंने महाराष्ट्र में किया कि जो संकट उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से मेरे महाराष्ट्र के किसानों पे, बेरोजगारों पे और बेघर जो लोग हैं उनके ऊपर आई है, वो संकट जल्द से जल्द दूर हो। अगर हमारे मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़कर संकट मुक्त करने का कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं मातोश्री पे, लगता है पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी, जगहें कम थी, अभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा के जो भी 4 साल के बाद जो उनके एग्जाम्स होंगे उसके अंदर जो भी आगे बढ़ेगा तो उसे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पर 4 साल के बाद भी जो कोटा इन वीरों का रहेगा वो जहाँ के वहाँ पर भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली बात तो ये है, अग्निपथ जिस तरीके से भी ये सरकार ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज देश के लिए वीर नए तैयार करने के लिए, सेवा करने के लिए जो योजना लाई है, पहले तो इनका अभिनंदन। हम सभी यंगस्टर्स ने, हम सब ने इस बात को समझना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती थी कि देश की सेवा करने के लिए हमें उस जगह पे भर्ती में ली जाए, पर आज जो देश में एक चित्र युवाओं के द्वारा हम देख रहे हैं, मुझे पता है युवाओं की कई कुछ चीजों की पीड़ा जरूर होगी, पर देश का नुकसान करके, देश को पीछे लेके जाके या राज्य का इस तरीके से नुकसान कर आज मुझे लगता है 260 बच्चों से भी अधिक युवाओं पे इसके केस दर्ज हुए हैं। उनसे उनको आने वाले समय में जिस चीज की वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी अड़चनी ही वो केसेस उनके विरोध में हो जाएंगे। अरे नहीं, इससे आ जाएगी। आप फिर आगे मत लो यार, आप क्या? हाँ ठीक है। सबसे पहले तो ये अग्निपथ स्कीम को लेकर बता दो, थोड़ा सा देश में चल रहा है, आपके हिसाब से मतलब इसको कैसे देखते हैं? 149 का पालन हमने पूरा किया, घर में ही बैठे आंदोलन पीछे ले लिए कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी महाराष्ट्र में मुंबई आ रहे हैं तो हमें लॉ एंड ऑर्डर में कहीं पर भी कुछ बिगाड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पीछे लेते हैं। पर उन्होंने लॉ ऑर्डर बिगाड़ा, देशद्रोह के गुनाह दाखिल किए, 14 दिन मुझे टॉर्चर किया गया, लॉकअप में डाला गया। पर मैं राजस्थान की भी जो भी महिलाएं हमारी हैं जो संघर्ष देख रही हैं, युवाओं के बेरोजगारी का जो मुद्दा प्रश्न आगे आ रहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस बहुत हद तक उस पर काम कर रहे हैं। पर अगर राजस्थान में भी ऐसा लगता है कि ये चीजें सुधार होनी चाहिए और नहीं हो रही है, तो यहाँ की भी महिलाओं ने जाके मुख्यमंत्री के निवास के बाहर जाके संकट मोचन को याद जरूर करना चाहिए। इतना मैं महिलाओं को जरूर कहना चाहूंगी। एक बीजेपी की महिला प्रोटेस्ट करना चाहिए, संविधान हम लोगों को अधिकार देता है अपनी बात आगे आकर रखने का, पर उसके लिए देश को पीछे लाना या राज्यों का नुकसान करके देश का नुकसान कर हमारी आवाज बड़ी नहीं हो सकती है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। और कुछ पॉलिटिकल लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐसे युवाओं के आड़ में वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने का पूरा
प्रयत्न वो कर रहे हैं और मुझे लगता है वो कई हद तक उसे यशस्वी भी वो अपनी रोटियां सेकने में कामयाब हो रहे हैं। पर मैं युवाओं से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, वो चीज को समझिए, आपका भविष्य बहुत बड़ा है। मैंने जहां तक मेरी आवाज है और जितनी आवाज मेरी है, मैं बहुत नहीं हूँ, अभी 3 ही वर्ष हुए मुझे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ये पार्लियामेंट में आके। पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि नुपुर शर्मा के केस में जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया, पहली बार ऐसी कोई पार्टी में हुआ है कि कोई प्रवक्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो देश के हित में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी काम